तो गाइज जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि शिन उचिहा साकुरा को किडनैप करके एक दूसरी डायमेंशन के अंदर लेकर चला जाता है और साकुरा को बचाने के लिए ये सभी लोग शिन उचिहा के हाइड आउट की तरफ निकल पड़ते हैं। नारुतो वो नजदीक है और इन सभी को शिन का हाइड आउट मिल जाता है और इस हाइड आउट के अंदर हम शिन उचिहा को देखते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अकात्सुकी को वापस से जिंदा करना। सिर्फ मैं ही इताची की इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। अपनी बकवास बंद करो। और साकुरा जोर से जमीन पर पंच मारती है और पूरा फ्लोर ही टूट जाता है और इस तरफ ये सभी लोग हाइड आउट के अंदर पहुंच चुके हैं। नारुतो तैयार हो जाओ, वो आ रहे हैं और सामने से बहुत सारे शिन उचिहा के क्लोन्स आ रहे होते हैं। इन सब का फेस एक जैसा है, चिंता मत करो, ये सभी क्लोन्स हैं। नारुतो भी अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। शिन सारदा पर हमला करता है लेकिन सारदा उसके अटैक को डॉज कर लेती है और भागती हुई हाइड आउट के अंदर जाने लगती है। मुझे माफ करना, मुझे माँ को बचाना होगा। सासके जल्दी सारदा के पीछे जाओ, मैं इन सभी को संभालता हूँ। और इस गुफा के अंदर हम देखते हैं कि साकुरा और शिन उचिहा में बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। शिन अपनी शारिंगन का यूज करता है, साकुरा पर बहुत सारे हमले करता है लेकिन साकुरा किसी न किसी तरीके से उससे बच रही होती है। शिन के सभी ब्लेड्स साकुरा का पीछा करने लगते हैं। साकुरा एक दीवार के ऊपर चढ़ती है और उस बड़े से पत्थर को शिन उचिहा पर फेंकती है पर शिन उसे तोड़कर आगे बढ़ने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि उस पत्थर के ऊपर पेपर बॉम्ब्स लगे हुए हैं। वो पेपर बॉम्ब्स फटते हैं और वो पत्थर पूरी तरीके से टूट जाता है। लगता है मैं जीत गई। पर तभी साकुरा देखती है कि शिन के ब्लेड्स उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। साकुरा पानी के अंदर जाकर गिर जाती है। सारदा भागकर उस केव के अंदर एंटर करती है साकुरा को बचाने के लिए और तभी सारदा पर पीछे से कोई हमला करता है और वो ब्लेड सारदा को मारने ही वाला होता है पर तभी सासके सारदा को बचा लेता है और वो ब्लेड जलकर राख हो जाता है। और इस तरफ साकुरा पानी के अंदर होती है और साकुरा की लेफ्ट बाजू पर दो ब्लेड्स घुसे होते हैं और पानी के नीचे से शिन उस पर हमला कर रहा होता है। साकुरा उन्हें डॉज करती है पर शिन अपनी शारिंगन का यूज करता है और साकुरा की आर्म्स में जो ब्लेड घुसे हुए हैं उन्हें हिलाना शुरू कर देता है जिससे कि साकुरा को बहुत ज्यादा दर्द होता है और नीचे पानी के अंदर गिर जाती है और शिन के बहुत सारे ब्लेड्स मिलकर एक बहुत बड़ा सा शूरिकेन बन जाता है। पर तभी सासके यहाँ पर आ जाता है और उस ब्लेड को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। सासके सुसाना फॉर्म का यूज करके शिन पर हमला करता है और शिन का एक पाँव कट जाता है। सारदा भागकर अपनी मॉम के पास जाती है। मॉम अब ठीक है। सासके भी यहाँ पर आ जाता है और अमतरासु का यूज करके उन ब्लेड्स को जलाकर राख कर देता है। शिन का एक पाँव कट चुका है। तुम अब कहीं नहीं भाग सकते, हम तुम्हें लीफ विलेज लेकर जा रहे हैं, तुमसे पूछताछ की जाएगी। सासके अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है पर तभी शिन उसके सामने आ जाता है। बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं मैं फादर को बचाऊंगा। सारदा ये सब कुछ देख रही होती है और सासके उस बच्चे पर भी रहम नहीं खाता और उस पर अपनी ब्लेड से हमला करने लगता है पर तभी सारदा पीछे से चिल्लाती है, डैड रुक जाइए। सासके अपनी तलवार को रोक लेता है पर तभी हम देखते हैं कि शिन के मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका है और तभी हम देखते हैं कि ये बड़ा वाला शिन अपने ब्लेड से शिन पर हमला करता है और वो हमला सासके को भी जाकर लगता है। साकुरा उनकी तरफ आगे बढ़ती है पर तब तक सासके और ये छोटा वाला शिन बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। शिन अपनी शारिंगन का यूज करके ब्लेड्स को हवा में उड़ाता है और ब्लेड्स की हेल्प से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम सभी बहुत कमजोर हो, हिलना मत, तुम मेरे शारिंगन से नहीं बच सकते। तुम उचिहा क्लैन पर एक कलंक हो। मैं अकात्सुकी को रिवाइव करूंगा और तुम्हारे भाई की इच्छाओं को पूरा भी करूंगा। साकुरा एक प्लान सोचती है और दूसरी तरफ जाने लगती है और जैसे ही शिन अपने ब्लेड से साकुरा पर हमला करता है तो सासके अपनी रेनिगन का यूज करके अपनी जगह को साकुरा से रिप्लेस कर देता है और साकुरा भागकर शिन पर एक जोरदार पंच मारती है। शिन पीछे जाकर गिर जाता है और इस तरफ नारुतो शिन के बच्चों के साथ लड़ रहा होता है पर तभी सभी के सभी गायब हो जाते हैं और इस तरफ शिन अपने ब्लेड का यूज करके सासके से दूर भागने की कोशिश करता है और नारुतो और चोजो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हारा खेल खत्म होता है, तुम हार चुके हो। लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं, मुझे इन सभी की बलि चढ़ाकर यहाँ से भागना होगा। सबके सब इन पर हमला करो। पर तभी शिन पर ही हमला हो जाता है। शिन के सभी बच्चे ही इस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? बस बहुत हो गया, आपकी बॉडी अब यूजलेस हो चुकी है, हमें आपको डिस्पोज करना होगा, यही तो आपने हमें सिखाया है ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपका विजुअल जुत्सु वीक हो चुका है, बिल्कुल आपकी ही तरह। और तभी बहुत सारे शिन बाहर निकलते हैं। तुम इतने सारे कैसे बन गए? हाँ, ये हमने खुद बनाए हैं, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी ये सभी के सभी क्लोन्स नारुतो, सासके और इन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और उन सभी पर अटैक कर देता है और तभी एक बहुत बड़ा सा क्लोन यहाँ पर आ जाता है। सासके उस पर हमला करता है और तभी वो सबसे छोटा क्रीचर भी यहाँ पर आ जाता है। मैं अभी मरा नहीं हूँ, ये मेडिकल निंजा मेरे साथ चलेगी। और बड़े वाले शिन की बॉडी को भी टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है साकुरा के साथ। सारदा। हाँ फादर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सारदा उसकी तरफ एक शूरिकेन फेंकती है। शिन अपने ब्लेड का यूज करके उस पर हमला करता है पर सारदा अपनी शारिंगन का यूज करके सभी ब्लेड्स को डॉज करती है और उस छोटे वाले क्रीचर के पास जाकर उस पर एक जोरदार पंच मारकर उसे मार देती है। और तभी एक छोटा शिन नारुतो पर हमला कर देता है और उसका ब्लेड नारुतो अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? और नारुतो अपने हाथ से ही उसके ब्लेड को तोड़ देता है। शिन नारुतो की आंखों में देखता है और उसे नारुतो के अंदर का 9 टेल फॉक्स नजर आता है और डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। अरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। और ये सभी के सभी शिन्स सुधर जाते हैं। अब इसके अगले दिन हम काबूटो को देखते हैं और ये सभी के सभी क्लोन्स काबूटो अपने पास रख लेता है। तो तुम सभी लोग अब से यहीं पर रहोगे, मेरा नाम काबूटो है और आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। हम सभी लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। और इस तरफ हम कारिन को देखते हैं जो कि सुगेत्सु पर गुस्सा कर रही होती है। अबे ओ साले, सारदा साकुरा की बेटी है, ठीक है ना? पर भाई ये कैसे हो सकता है? ये डीएनए टेस्ट करा था हमने। गधे कहीं के, ये साकुरा का डीएनए है। जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो यहाँ पर रह गया था, जाकर उससे माफी मांगो अभी के अभी। और इस तरफ सासके फिर से इन सभी को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। पापा
पापा वापस कब आओगे? सास्के उसे हक करता है, परेशान मत हो बेटी, हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। और सास्के यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन नारुतो होकागे ऑफिस के बाहर एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और शिकामारु भी साथ में ही खड़ा होता है। शिकामारु, क्या तुम्हें ये पेड़ याद है? 4th ग्रेट निंजा वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया था, पर ये पेड़ बचा रह गया। मैं इस ट्री का खुद ख्याल रखूंगा। नारुतो ये सब छोड़ो, ये बताओ समिट की तैयारी हो गई? वो 5 होकागेस आते ही होंगे। तो गाइस, आज 5 के 5 होकागेस हिडन लीफ विलेज के अंदर एक मीटिंग के लिए आने वाले हैं और सभी लोग उनके स्वागत के लिए होकागे ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। और इसके बाद हम राइकागे को देखते हैं, 5th मिजुकागे को देखते हैं, सुचिकागे को देखते हैं और 5th काजिकागे गारा को भी देखते हैं। भाई इसको क्या हो गया? गारा को चंपू हो गया भाई, ये कैसे सवाल हो गए इसके? और नारुतो सभी कागेस के हिडन लीफ विलेज में आने की खुशी में टीवी पर एक स्पीच देता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से 15 साल पहले 4th ग्रेट निंजा वॉर खत्म हुई थी और उस नुकसान के बाद हमने बहुत ज्यादा तरक्की की और हमारी अगली जनरेशन आई। सभी विलेजेस सर्वाइव कर गए और ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। हम 5 कागेस आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और इस दुनिया में शांति और अमन को कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बोरुतो भी अपने फादर की ये स्पीच देख रहा होता है। और भाई इसको क्या हो गया? ये ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है? पक्का ये कुछ भाई गड़बड़ करने वाला है फिर से। और गाइस सॉरी, अगर मैं बोरुतो को अभी नारुतो बोल रहा हूँ भाई, 4 महीने से यार नारुतो बोल रहा था तो थोड़ी सी आदत खराब हो गई है। सॉरी गाइस, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और गाइस, जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बोरुतो पेंट और ब्रश लेकर होकागे स्टोन फेस के ऊपर जाने लगता है फिर से कोई करामात करने के लिए। और इस तरफ फाइनली सभी के सभी कागेस होकागे ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। तो क्या अब असली मुद्दे पर बात शुरू करें? सभी कागेस यहाँ पर बैठे होते हैं। सास्के यहाँ पर क्यों नहीं है? तुमने हमें किसी मिशन पर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है ना? सास्के यहाँ से जा चुका है। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन है जिसके लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। हाँ तो क्या है वो नारुतो? हाँ, ये हमारे शिनोबी वर्ल्ड के बारे में है। मुझे डर है कि एक और जंग शुरू ना हो जाए। पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? हम शिन उचिहा से लड़े और उससे लड़ने पर हमें पता चला कि एक पैरेलल डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, कागुया। सास्के और मैंने मिलकर उसे सील कर दिया था आज से लगभग 12-13 साल पहले। उसके पास एक बहुत ही पावरफुल आर्मी थी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब व्हाइट जेत्सु से है ना? हाँ, पर मुझे समझ नहीं आया कि कागुया इतनी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन फिर भी उसने व्हाइट जेत्सु की एक सेना बनाई। उसने ऐसा क्यों किया? ये बात हमें बहुत परेशान कर रही है। हाँ, शिनोबी फोर्सेस को हराने के लिए उसे उसकी जरूरत थी। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हमें पता चला है कि ये व्हाइट जेत्सूस शिनोबी वर्ल्ड से भी बहुत पहले के हैं। एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म है, कागुया से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन हिडन लीफ विलेज के अंदर आने वाला है बहुत ही जल्द। और ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कागुया से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि इसलिए व्हाइट जेत्सूस की आर्मी बनाई गई थी? साई बोलता है, इसके अलावा और क्या पर्पस हो सकता है? चोजिरो बोलता है, पता नहीं, ये शांति कब आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक झूठी खबर हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हमें अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। हाँ तो नारुतो, हमारे पास कितना समय बचा है? शायद कुछ महीने या फिर कुछ साल, हो सकता है ज्यादा भी। हमें अभी ठीक से नहीं पता है। हमें उन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि कागुया से संबंध रखती हैं, वरना बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और इस तरफ नारुतो पेंट का बॉक्स ओपन करता है होकागे फेस स्टैचू को रंगने के लिए, पर तभी सारदा यहाँ पर आ जाती है और बोरुतो पर एक पत्थर फेंकती है। क्या है तुम्हें? यहाँ पर भी आ गई तुम? बोरुतो, ये तुम क्या कर रहे हो? और सारदा को देखकर बोरुतो यहाँ से भागने लगता है और उसे छुपकर अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है। और तभी बोरुतो का एक क्लोन सारदा के पास आता है। अच्छा ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अच्छा हुआ तुमने पहले ही हार मान ली, वरना आज तो मारे जाते। और तभी बोरुतो का ये क्लोन गायब हो जाता है और सारदा देखती है कि बोरुतो ठीक उसके पीछे खड़ा है। तुम मुझे नहीं हरा सकती। और बोरुतो जंप करके नीचे चला जाता है और नारुतो की एक असिस्टेंट उसे खबर देती है कि बोरुतो फिर से कुछ करामात करने में लगा हुआ है। भागकर छत के ऊपर जाता है और नारुतो देखता है कि बोरुतो ने उसके चेहरे के ऊपर इडियट और ओल्ड स्टूपिड मैन लिखा होता है। ये देखकर नारुतो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे यार शिट, भाई क्या करूं मैं इस लड़के का? क्या नालायक औलाद है मेरी। ये तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है नारुतो। एक बात पता है, ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा शिनोबी बनेगा। अब इसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एक क्लास फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि लैंड ऑफ वाटर में रखा जाएगा। और इस तरफ क्लासरूम में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने बोरुतो को उल्टा टांग रखा होता है। इसके मुंह पे पट्टी वट्टी लगाई होती है और इसको रस्सियों से बांध रखा होता है। अरे यार, अब क्या कर दिया इसने? हाँ, दरअसल इसने प्रिंसिपल के साथ प्रैंक करने की कोशिश की, इसलिए इसे पनिशमेंट दी गई है। और इन सभी के टीचर इन्हें बताते हैं कि ये लोग एक फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं विलेज के बाहर लैंड ऑफ वाटर में। और अगले दिन सभी लोग लैंड ऑफ वाटर की तरफ निकल पड़ते हैं और अगली सुबह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और बोरुतो लैंड ऑफ वाटर को देखता है। वाह, ये कितना अमेजिंग है। हाँ, तुमने सही कहा बोरुतो। और सभी स्टूडेंट्स लैंड ऑफ वाटर की धरती पर कदम रखते हैं। तो अभी कुछ ही देर में हिडन मिस्ट विलेज का गाइड यहाँ पर आने वाला है। सभी लोग ठीक से पेश आना। और तभी इनका गाइड यहाँ पर आ जाता है। हेलो, वेलकम टू हिडन मिस्ट विलेज। सारी लड़कियाँ इस बंदे को देखकर पागल हो जाती हैं। मेरा नाम कागुरा है और आज से मैं आप सभी का गाइड रहूंगा। कागुरा बोरुतो को नोटिस करता है। मेरे लिए 7th होकागे के बेटे से मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। आपसे मिलकर अच्छा लगा बोरुतो उज़ुमाकी। है रुक जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे डैड को इस मामले से दूर रखो, समझे? बोरुतो उज़ुमाकी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कागुरा, आपसे मिलकर अच्छा लगा बोरुतो। और कागुरा इन सभी को विलेज के अंदर लेकर जाता है। बोरुतो और सभी स्टूडेंट्स विलेज को देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स इधर उधर घूमने लग जाते हैं और हम इवाबी यूइनो नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं और इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए एक गली के अंदर जाने लगता है, बिल्कुल अकेला। सारदा उसे नोटिस करती है और बोरुतो और डेंकी उसका पीछा करके उसके सामने जाते हैं। हाँ, क्या हुआ? अरे भाई, अनजान विलेज है, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ऐसे अकेले इधर उधर नहीं जाना चाहिए। डेंकी, तुम नहीं जानते, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। इन फैंसी बिल्डिंग्स के पीछे एक बहुत काला इतिहास छुपा हुआ है। अरे यार छोड़ो इन सब बातों को, चलो मजे करते हैं। और जैसे ही बोरुतो आगे चलने लगता है तो वो किसी आदमी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। मुझे माफ करना। इवाबी उसके सामने
जाता है। मैंने अभी देखा तुम जानबूझकर बोरुटो के रास्ते में आए हो। और तभी ये बंदा बोरुटो पर हमला करने लगता है, पर बोरुटो एक जंप लगाकर ऊपर चला जाता है और ऊपर से आकर उस बंदे को एक पंच मारता है, पर इसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। और तभी एक और आदमी यहाँ पर आ जाता है। अकाजू रुक जा, इन लड़कों को अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, इन कमजोरों के साथ लड़कर कोई फायदा नहीं। जैसा तुम कहो शिजुना। और तभी ये बंदा बोरुटो के पास आता है बहुत ज्यादा तेजी से। तुम बोरुटो हो ना, होकागे के बेटे, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी इवाबी बीच में आ जाता है। बोरुटो को छोड़ दो। हाँ हाँ आजुकू चलो यहाँ से, माफ करना इन सब के लिए, इस खून से रंगे हुए विलेज में तुम्हारा स्वागत है। अब इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में ये लोग कागुरा को बताते हैं। बोरुटो मुझे इसके लिए माफ करना, इस विलेज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि दूसरे विलेज के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब सभी लोग आगे जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं और यहाँ पर करंट मिजुकागे जोजिरो यहाँ पर बैठा होता है। हेलो, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस विलेज में आपका पूरी तरह से स्वागत है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब आप सभी लोग बाहर जाइए और मजे कीजिए। सभी स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, लेकिन जोजिरो कागुरा को रोकता है। हे कागुरा, मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में इस विलेज को लीड करो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ, मुझे माफ करना। और कागुरा यहाँ से चला जाता है। कागुरा हिडन मिस्ट विलेज का एक चुनिन है और इस 6th मिजुकागे के बेहतरीन लोगों में से एक है। 7 निंजा स्पोर्ट्समैन मिस्ट का लीडर बनने के लिए भी ये बंदा केपेबल है। और अभी के मिजुकागे की जो तलवार है उसका भी सक्सेसर इसे ही बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। पर बोरुटो को मित्सुकी की बातें समझ में नहीं आती। क्या भाई, कौन सी तलवारें, ये क्या बके जा रहे हो? अरे नारुतो, तुम तो एक नंबर के ढक्कन हो, क्लास में ध्यान नहीं होता तुम्हारा। और शिकाडाई बोरुटो को समझाता है। 7 हिडन मिस्ट की तलवारें हैं जो कि वक्त के साथ साथ मिजुकागे के द्वारा बेहतरीन निंजा स्वर्ड्समैन को दी जाती है। जो भी इन तलवारों को चलाने के काबिल होता है वो 7 ग्रेटेस्ट स्वर्ड्समैन में से एक होता है। और तभी कागुरा यहाँ पर आ जाता है और इन सभी को अकेडमी लेकर जाता है, जहाँ पर 2 चुनिन्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, पानी के ऊपर लड़ रहे होते हैं और स्वॉर्ड से एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। और जोजिरो बोरुटो और कागुरा के बीच में एक फाइट ऑर्गेनाइज करवाता है। बोरुटो, तुम एक मैच क्यों नहीं खेलते? सच में? हाँ तो कागुरा, तुम बोरुटो के ओपोनेंट होगे। तुम दोनों अगर दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें एक दूसरे की खासियत के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद फाइट को ऑर्गेनाइज किया जाता है और बोरुटो एक जंप लगाकर पानी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। मैं तैयार हूँ।